Welcome to my channel Tarot Consult and Anjanya Tarot. Today we are again ready with another pick a card reading. That is, you have to pick three piles in front of you. The three piles are named 1, 2 and 3, and the three piles represents Hetar, Buddha and Hanuman. You can choose any one of the pile whichever resonates with you. So the 1 represents Hanuman, which is a white candle, 2 represents a yellow candle, that is Buddha, and 3 represents a green candle, which is Hetar. So we start with the same order always as 1, 2 and 3. So let's begin and look at what the cards have to tell you. So we have 3 piles and 3 boxes. I hope meditate, deep breathe and choose your pile. So we start with pile number 1, those who have chosen the Hanuman. Let's see what is the reading for them today, and we'll keep aside the yellow and the green candles, 2 and 3 piles. We keep it aside here and then see what is coming for pile number 1, that is Hanuman. So we have cards from Krishna consciousness. Let's look what is this. Those who have chosen Hanuman, it shows that you are a great devotee of someone. You respect some relationship in your family and you give 100% dedication to that person. So, like Lord Hanuman was dedicated to Ram, this shows your dedication towards your work. You are a very dedicated person. It also represents you are full of purity as you have chosen the white candle. So, the white candle here represents that even if there are difficult times in your life, you tend to choose truth. ऐसा लगता है कि आप हमेशा सत्य का साथ देते हैं. अगर आपने हनुमान को चूज़ किया है तो ये शो करता है जिस तरह वो राम के प्रति समर्पित थे, आप भी अपने रिलेशनशिप में किसी न किसी के प्रति समर्पित हैं. तो आज देखते हैं आपका वीक कैसे जाने वाला है. तो आपके पास जो कार्ड्स आए हैं वो ये हैं. तो पहला कार्ड निकला है द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप. इस वीक में आपको ऐसा लगता है कि आप किसी अपने मित्र से मिलने वाले हैं. वो आपका चाइल्डहुड का फ्रेंड हो सकता है. जैसे कृष्ण के लिए सुदामा थे, तो ऐसे ही आपका भी कोई मित्र होगा, या आप उस मित्र से टेलीफोन से कोई बात कर रहे हैं और उससे आपको वो पुराने दिनों की याद आ रही है. तो इस वीक में आपका ये वीक जो है आपके फ्रेंडशिप के ऊपर जाएगा. और कुछ लॉ ऑफ कर्मा, जैसे आप करेंगे वैसे ही आप बोएंगे. शायद आप इस फ्रेंड के लिए कुछ करना चाहते हैं और आप कुछ अच्छे कर्म कर रहे हैं जिसका फल आपको अच्छे से मिलने वाला है. या ये फ्रेंड ऐसा होगा जो आपकी मदद करने के लिए तैयार है, या आपके कोई बिजनेस वेंचर में आपको हेल्प करने के लिए भी रेडी है. तो ये आया है मिडल ऑफ द वीक. आप लॉ ऑफ कर्मा पे काम करने वाले हैं और ऐसा लगता है कि आपका जो पास्ट है काफ़ी थोड़ा कठिन गुजरा है, टफ टाइम से गुजरा है. आप में पास्ट में कुछ डिफ़िकल्टीज़ आई हैं, परंतु आप इस मित्र की सहायता से ये कुछ ओवरकम करने वाले हैं. भगवान ने आपके इस मित्र को बहुत टाइमली भेजा है. कहते हैं जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे लाइफ में ऐसे अच्छे लोग हमारे जीवन में तत्काल आते रहते हैं और हमारे जीवन को उजाला करते हैं. सो इट इज़ सेड दैट लॉ ऑफ कर्मा, द राइट काइंड ऑफ पीपल कम एट द राइट टाइम. कहा जाता है कि जब स्टूडेंट रेडी होता है तो टीचर अपीयर होता है. जब शिक्षक जो है उसी टाइम आता है जब उसको दिखता है कि स्टूडेंट तैयार है मेरे लिए कुछ ग्रहण करने के लिए. तो वो टाइम जो है अब आपका बीत गया है. योर पास्ट टाइम हैज़ गॉन, इट इज़ ओवर नाउ, द टफ टाइम इज़ गॉन एंड नाउ यू आर रेडी फॉर रीग्रोथ एंड रिजुनोवेशन. सो दिस इज़ द कार्ड विच यू हैव गॉट एज अ पास्ट. दिस इज़ द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप इज़ योर फ्यूचर एंड द प्रेजेंट मोमेंट यू हैव टू एंजॉय द लॉ ऑफ कर्मा. अब देखते हैं हम साईं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं इस वीक में. जिसने भी कार्ड नंबर पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, तो साईं बाबा कहते हैं कि देखिए फिर से वही चीज़, सिंक्रोनिसिटीज़ कितनी होती हैं. तो यही कह रहे हैं पास्ट को होल्ड मत करिए. वो डिफ़िकल्ट टाइम जो है आपका ख़त्म हो चुका है. अब आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है. भगवान पर जैसे आपने श्रद्धा रखी है, सरेंडर करा है, तो वो पुरानी चीज़ें चली जाएंगी. अब आपको उनसे लेसन लर्न करना है कि मैं उनसे क्या सीखा, अपने डिफ़िकल्ट टाइम से मैं क्या सीख पाया उनसे, तो मुझे ये देखना है. और फ्यूचर जो आपका आया है वो है ट्री ऑफ विशेस. तो आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपके विशेष जब तभी फुलफिल होंगे जब आप ये पेड़ को देख रहे हैं, जब आप अपनी जड़ों पे काम करेंगे. जड़ों यानी अपने क्वालिटीज़ पे, अपने इमोशंस पे. पूरे दिन भर में आपके मन में क्या चल रहा है, किस तरह के आपकी इमोशंस हैं, इसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. तो आपको अपने जड़ों पर काम करने की ज़रूरत है. द ट्री ऑफ विशेस तभी फुल करते हैं जब आप अपने रूट्स को न्यूट्रिएंट्स देते हैं.
कहने का मतलब अगर बीमारी आपको दिख रही है तो वो शरीर का एक संकेत है, पर बीमारी का रियल कारण उसके पीछे छुपे हुए इमोशंस हैं जो आपके चक्रा से रिलेटेड है। हर चक्र एक ऑर्गन से रिलेटेड है। तो जब आप अपने रूट्स पर काम करते हैं, अपने जीवन में नकारात्मकता को हटाते हैं, दैट इज यू लेट गो ऑफ द नेगेटिविटी एंड यू ब्रिंग इन द पॉजिटिविटी, देन योर विश स्टार्ट्स मैनिफेस्टिंग। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। जैसे जैसे दिन बदलते हैं वैसे वैसे आपके सकारात्मक सोच जो है वो धीरे धीरे आपके जीवन में चमत्कार करना लगती है। तो ये है रियल, जितने आजकल आप देख रहे हैं लाइफ कोचेस जो हैं जो प्रचार कर रहे हैं, उसका गूढ़ रहस्य है वो खुद भी इन्हीं चीज़ों को अपने जीवन में लागू करते हैं, और जब उनको वो रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं तो वही आपको वो बताते हैं। एक इशू के बारे में सोचिए। चलिए आप एक जीवन में जो आने वाले टाइम में आपके जीवन में कोई भी एक घटना के बारे में सोचिए। तो आज एक ऐसा टाइम प्रेडिक्शन कार्ड निकालते हैं और देखते हैं कि आपके जीवन में ये घटना कब पूरी होगी या नहीं, कितने टाइम लगेगा इस घटना को पूरा होने में। तो जो भी आपने सोचा है, एंजेलिक ब्लेसिंग्स की तरफ से ये है एंजेलिक ब्लेसिंग्स, और एंजेलिक ब्लेसिंग्स कहते हैं कि कुछ ही महीनों में जो भी आपने सोचा है वो पूरा होने वाला है। मेरे को पता नहीं आपने क्या सोचा है, वो आपकी शादी हो सकती है, बच्चों की शादी हो सकती है, आपकी पढ़ाई, आपका इंटरव्यू, आपका नया जॉब, नया चेंज ऑफ प्लेस, कुछ भी हो सकता है। तो उन सब के लिए भगवान कह रहे हैं विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके जीवन में चेंज आने वाला है। अब आपके लिए कुछ हेल्थ कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं किन चक्रों में आपकी प्रॉब्लम है और किन चक्रों पर आपको काम करने की ज़रूरत है। तो मैंने 2 हेल्थ कार्ड निकाले हैं आपके लिए। तो पहला निकला है सेक्रल चक्रा, यानी कि आपको अपने इमोशंस पे या अपने वाटर एलिमेंट पे काम करने की ज़रूरत है। दूसरा लगता है कहीं ना कहीं आप थ्रोट यानी थायराइड जैसे प्रॉब्लम से भी ग्रसित हैं। तो थ्रोट चक्रा के लिए या तो आप देखिए बहुत बातूनी है, तो आपको अपनी गॉसिपिंग को कम करके मौन रखने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ भी व्यक्त ही नहीं कर पाते तो ये भी थायराइड का काज है। तो आपको अपने आप को एक्सप्रेशन देना है, आपको सेल्फ एक्सप्रेस करना है, अपने बातों को रखनी सीखना पड़ेगा, हर बार अन्याय सहना नहीं है। तो सेल्फ एक्सप्रेशन का मतलब होता है अगर आप टू मच बोलते हैं तो क्या वो अनवांटेड है या नॉट रिक्वायर्ड एट सम प्लेस है, या आप किसी को डोमिनेट तो नहीं कर रहे। तो अगर आप ये नहीं कर रहे तो द पैशन फेल्ट इन यू कैन नॉट हेल्प बट बी एक्सपेक्टेड एंड यूज योर वॉइस टू पुट माई मैसेज विजडम एंड टीचिंग अन टू द वर्ल्ड। तो आप दुनिया को कुछ बताना चाहते हैं अपने बारे में तो वो ज़रूर एक्सप्रेस करिए। आपकी कोई दबी हुई ख्वाहिश होगी उस चीज़ को पूरा करिए, और अपने ख्वाहिशों के बारे में अपने फैमिली मेम्बर से ज़रूर डिस्कस करिए कि मैं इस ख्वाहिश को पूरा करना चाहती हूँ, मैं डांस सीखना चाहती हूँ या सिंगिंग सीखना चाहती हूँ, मैं कोई कोर्स करना चाहती हूँ। जब तक आप बोलेंगे नहीं, वो आदतें और वो डिज़ायर जो हैं डीप डाउन कहीं एज अ बातें ही रह जाएंगी। तो अपने आप को एक्सप्रेस जरूर करिए। अगर आप चुप चुप बहुत रहते हैं, बोलते नहीं हैं, तो इस वजह से भी विशुद्धि चक्रा जो है इफेक्ट होता है। दूसरा हमारा जो है सेक्रल चक्रा, ये हमारे इंटीमेसी से रिलेटेड होता है, अपने सेक्सुअल इमोशन से रिलेटेड होता है। तो उसके बारे में ये कार्ड क्या कहता है कि आप क्या फील करते हैं पूरे दिन में, उस पर डिपेंड करता है। हर फीलिंग एक इमोशन को जागृत करती है। देखिए अगर करुणा रखेंगे तो काइंडनेस और कंपैशन आएगा, अगर हेट्रेड रखेंगे तो जेलसी और एंगर को वो जन्म देगा। तो हर इमोशन जो है उसी के दूसरे भाव को 10x टाइम्स करके वो रिप्रेजेंट करता है। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे तो फ्रस्ट्रेशन धीरे 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 एंगर में बदल जाएगा, जब एंगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो जेलसी में बदल जाएगा, और जेलसी जब पूरी नहीं होगी तो वह अहंकार में बदल जाएगी। तो इस तरह जिस भी इमोशंस को आप हवा देते हैं, जिस भी इमोशंस के बारे में सोचते हैं, वो इमोशन दूसरे इमोशंस को अट्रैक्ट करता है। कहा जाता है लाइक अट्रैक्ट लाइक। तो अपने वाटर एलिमेंट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे ईजी है इस चक्र को मेंटेन करना, ये क्योंकि जल तत्व से रिलेटेड है। तो अगर आप 70% देखें अपना पानी है, तो आप 1 गिलास पानी रोज़ सुबह लीजिए, उसमें कुछ इंटेंशंस डाल के पीना शुरू करिए। जैसे कि आप सिंपल इंटेंशन डाल सकते हैं, ये पानी जो भी मैं पी रहा हूँ मेरे को हेल्थ दे रहा है, मैं बहुत ही यंग महसूस कर रहा हूँ, स्वास्थ्य रह रहा हूँ, आई एम यंग, हेल्दी, यूथफुल एंड आई एम बिकमिंग हैप्पियर। तो इस तरह की इमोशंस और इंटेंशन जब आप पानी में डाल के पीते हैं तो कहते हैं पानी में मेमोरीज होती हैं। इसके बारे में आप मोटो की रिसर्च भी पढ़ सकते हैं कि किस तरह पानी जो है आपके अंदर के भावों को चेंज कर देता है। तो आपको इस समय अपने हेल्थ के लिए सेक्रल चक्रा और अपने थ्रोट चक्रा पर
करने की ज़रूरत है। तो इस समय क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है? सरेंडर करिए। आपके जीवन में एक आश्चर्यचकित जो है क्यूरियोसिटी वो नहीं है, तो इसको आपको लाना है, सोचना है अरे आगे मेरे जीवन में क्या अच्छा होने वाला है। अगर इस फीलिंग को आप एंटिसिपेट करते हैं हर दिन अपने हर मोमेंट में, तो ये आपका एटीट्यूड को चेंज करेगा। मेरे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, मेरे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। अगर आप इस पर भी आप अपनी एनर्जी देंगे तो आपकी जो एटीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा। एटीट्यूड चेंज होते ही जो है आपके जीवन में बदलाव आने लगेंगे। सो चेंज योर एटीट्यूड एंड यू विल फाइंड द एस्टिकसी ऑफ ये। अब स्पिरिचुअलिटी के लिए देते हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिए जैसे आप सतगुरु को देखते हैं, बहुत सारे गुरुओं के प्रवचनों को सुनते हैं, उनको मिस्टिक्स कहा जाता है। उनको मिस्टिक्स कहने का अर्थ है उनको पहले ही पूर्वाभास हो जाता है कि आपके इस संसार में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या रहेगा, किस तरह का व्यक्तित्व रहेगा मनुष्य का, उसके हाव भाव कैसे रहेंगे। तो वो लोग आपके इमोशंस को और आपके मन के थॉट्स को पढ़कर भविष्यवाणी करते हैं। उनको हम मिस्टिक्स बोलते हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी साल अपने जीवन के इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए लगाया है। तो कहा जाता है ऑटोबायोग्राफीज पढ़ने से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी से आप उस व्यक्ति के मन से जुड़ जाते हैं और जिसने उसने अपना अनुभव जो किताबों में लिखा, कितने सालों का अनुभव गौतम बुद्ध ने अपनी किताबों में लिखा, तो वो चीज़ आप घंटों में प्राप्त कर सकते हैं। आज इतने इन्फॉर्मेशन का ज़माना है तो आप कोई भी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से निकालते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप अपने 5 सेंसेस को किस तरह यूटिलाइज करते हैं। तो ये जो घोड़े हैं आपके 5 सेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं कि क्या आप देखते हैं दिन भर में, क्या सुनते हैं, क्या चीज़ों को महसूस करते हैं, किन की कंपनी में रहते हैं। ये सारा डिपेंड करता है आपके 5 सेंसेस पे। चलिए, ये थी आज की रीडिंग। आपको अच्छी लगी हो तो मुझे बताना। अब देखते हैं आपके लिए कुछ बोनसेस जो कार्ड नंबर 1 के लिए थे, यानी कि आपके चार्म्स देखते हैं, क्या यूनिवर्स आपके मैसेज कहना चाहता है वो देखते हैं। तो ये है आपका बॉक्स। तो देखते हैं आपके लिए इस बॉक्स में क्या निकला है। तो इन यूनिवर्स कह रहा है कि 2 फूल कभी भी एक जैसे नहीं होते, बट वो अपने अपने तरीके से ब्यूटीफुल होते हैं। तो आप भी एक यूनिक क्रिएशंस है, आपसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। यू आर यूनिक। भगवान ने एक ऐसा यूनिक चीज़ बनाया है, वो है आप। आपको एक्सेप्ट करना है कि मैं जैसा भी हूँ भगवान की एक वरदान हूँ, भगवान का एक स्वरूप हूँ, मैं खुद एक भगवान हूँ। जिस दिन आप इस चीज़ को मानते हैं कि आई एम दैट, मैं तत्वमसी, अगर आप मान लें कि अहम ब्रह्मास्मि, दैट कि मैं ही वो एनर्जी हूँ, उस ब्रह्मांड का ही एक पार्ट हूँ, तो आपको कभी भी भिन्नता नज़र नहीं आएगी, सब जगह वननेस नज़र आएगा। और ये लेसन लर्न करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। तो कई लोग इसको जल्दी जान पाते हैं, कई लोग बहुत टाइम लगाते हैं। हर सोल की अपनी एक जर्नी है। तो दूसरा कार्ड निकला है, देयर इज अ डीपर रीजन फॉर ईच ऑफ योर क्वेश्चन, सीक इट। तो जब भी आप जीवन में थोड़ा सा ये हैं तो आपको उन प्रश्नों के जवाब खुद ही अपने भीतर झांकने की ज़रूरत है, अपनी अंतरात्मा से पूछने की ज़रूरत है। तो कुछ 2 फ्रूट्स निकले हैं आपकी लाइफ में जो आपकी हेल्थ को बढ़ा सकते हैं। एक है पपाया। लगता है ये फ्रूट खाने से आपका डाइजेशन ठीक होगा, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होगा। अगर आप सुबह सुबह इस फ्रूट को खाते हैं तो आपका वेट लॉस भी हो सकता है। इन 2 फ्रूट्स को इनकलकुलेट करिए। ये वाला फ्रूट जो है काफ़ी डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जो नूनी होता है जो आजकल प्रचार कर रहे हैं, वो इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है पाइनएप्पल में। आप इस फ्रूट को भी अगर खाएंगे तो ये भी आपके हेल्थ को बढ़ावा देगा। आपके लिए यूनिवर्स इंडिकेट कर रहा है, इंक्लूड दीज 2 फ्रूट्स इन योर डाइट, दैट इज़ पपाया एंड दिस। इस वीक में आपका लकी नंबर रहने वाला है 5, यानी कि 5 नंबर जो है आपके लिए इस वीक में लकी रहेगा। पंचमम कार्यम सिद्धम। तो देखिए 5 नंबर से जो भी आपका एंड होता है उस कार्य को करिए, या 5 नंबर के व्यक्ति से मिलिए जिसकी डेट ऑफ बर्थ 5 है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लेटर्स निकाले हैं, देखते हैं इन लेटर्स से आपके लिए क्या मैसेज निकलता है, क्या आप कोई वर्ड बना पाते हैं। तो आपके लिए लेटर्स निकला है FUQPODSHHOVR। देखिए, अगर आपसे कोई वर्ड निकलता है, पॉइंट आपको POV मतलब पॉइंट ऑफ व्यू आपको प्रूव करने की ज़रूरत है। POV मतलब आप किस पॉइंट को प्रूव करना चाहते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू। फर निकला है FUR, या फस हो सकता है या फर हो सकता है। तो आप देख लीजिए। D से निकला है DRU।
तो ये वर्ड्स हैं, रॉड हो सकता है। तो देखिए आपको जो भी रेजोनेट करता हो, ये हैं लेटर्स आपके लिए। अब हम देखते हैं आपके लिए आज इस वीक में आपके लिए क्या चार्म्स निकले हैं। तो मैं चार्म्स यहीं पे स्प्रेड कर देती हूँ। तो आपके लिए जो पहला चार्म निकला है वो वाटरमेलन, रेड फ्रूट, यानी कि आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। जितने ज़्यादा बीज हैं वो प्रॉस्पेरिटी को रिसेंबल करते हैं। आपके ऊपर भगवान की मेहर, आप जैसे मैंने कहा आप मंदिर जाने वाले व्यक्ति हैं, कुछ टाइम ज़रूर नेचर में स्पेंड करिए। लीव्स शो करते हैं या तो आपके जीवन से कुछ जाने वाला है, लेट गो करने वाले हैं। जैसे पहले कहा था, एक टेलीफोनिक मैसेज या आपका चाइल्डहुड का फ्रेंड आपके पास आने वाला है। किसी को तो आप माफ़ कर रहे हैं। इस वीक में आपके पास 2 फॉरगिवनेस के सिंबल आए हैं और 2 जो हैं एंजेलिक ब्लेसिंग्स आई हैं। तो इस वीक में आप पर्ल यानी कि मोती यानी कि सफ़ेद चीज़ों से आपका बड़ा ज़्यादा जुड़ाव है। चीनी हो सकता है, चावल हो सकता है, और नेचर में आप फूल पत्तियों के साथ कुछ गार्डनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो कुछ गार्डनिंग भी कर रहे हैं। तो ये थे आज कुछ आपको स्टार यानी कि कुछ आपको अप्रिसिएशन मिलने वाला है, कुछ अवार्ड या रिवार्ड मिलने वाला है, और टेलीफोन भी आया है। तो डेफिनेटली आपका फ्रेंड का मैसेज या किसी से मैसेज है, और किसी से आपकी शायद बनने वाली है या अनबन हो गई है। तो हार्ट का ये भी शो करता है कि आइदर यू विल मेक अप द रिलेशनशिप और देयर विल बी सम काइंड ऑफ स्ट्रेस बिटवीन अ रिलेशनशिप। तो ये थे आज आपके चार्म्स, और ये थी ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी वाइट कैंडल चूज़ किया या जिसने भी आज हनुमान को चूज़ किया था। आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। तो मैं ये रिमूव कर देती हूँ कार्ड नंबर 1। अब आते हैं पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी बुद्धा को चूज़ किया और उनका था येलो कैंडल। तो देखते हैं आज येलो कैंडल के लिए क्या है। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी बुद्धा को चूज़ किया, उनकी रीडिंग क्या है। तो ये शो करता है कि जैसे गौतम बुद्ध को काफ़ी साल लगे अपनी सफ़रिंग को एंड करने में, और उन्होंने ये जाना कि जो हम जीवन में सफ़र करते हैं वो क्यों, वो अपने इग्नोरेंस के कारण सफ़र करते हैं। बिकॉज इग्नोरेंस इज़ दी कॉज ऑफ सफरिंग। हमें उसके बारे में जानने के लिए अवेयरनेस ही नहीं है, किसी ने हमें आज तक इसके बारे में कोई ज्ञान ही नहीं दिया। जब तक हम अध्यात्म में नहीं उतरेंगे हमारे जीवन में कुछ भी सही नहीं होगा। अगर हम बॉडी कॉन्शियस में ही पूरा समय निकाल देंगे तो हमारा जीवन जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। हम ईगो, बॉडी कॉन्शियस, रिश्ते, तेरा मेरा, ब्लेम गेम और जजमेंट के मोड में ही रहेंगे। तो गौतम बुद्ध हमें कहते हैं ज़रूर अपने साथ समय बिताइए, और अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ तो स्पिरिचुअलिटी करना है। तो आज की डेट में हम वहाँ से बिगिन करते हैं जहाँ गौतम बुद्ध ने कहा कि आपको सोल कॉन्शियस में रहना है। इवन श्री कृष्ण ने कहा मैं एक आत्मा हूँ। तो इस भाव से रहिए, साक्षी भाव से देखिए कि आप एक आत्मा हैं, आप एक मनुष्य नहीं हैं। आप एक आत्मा हैं और मनुष्य को जन्म को भोगने आए हैं, और इस शरीर द्वारा उस भगवान को जानने के लिए आए हैं। तो अगर इसका आप अगर सार देखें और यहीं से अपने जीवन की स्टार्टिंग करें तो आप आगे चल के वो सब पा सकते हैं अपने जीवन में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, सब कुछ आपके जीवन में होता हुआ नज़र आएगा जब आप मेडिटेट करना स्टार्ट करते हैं। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, धीरे धीरे आपके जीवन में बहुत बदलाव आते हैं, और ये मैंने खुद अनुभव किया है। जब से मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया है तो वाकई में जीवन में चेंज आते हैं। तो ये हैं आपके 3 कार्ड्स। देखते हैं स्टार्ट ऑफ द वीक, एंड ऑफ द वीक, और कैसा रहेगा आपका वीक। तो जैसे कि आपने येलो कैंडल चूज़ किया है तो ये शो करता है कि आपके जीवन में अब तक कुछ स्टैग्नेंट था, और अब आप एक कुछ नया क्रिएट करने वाले हैं। कोई एक नया स्किल सीखने वाला है, कोई नया कोर्स सीखने वाले हैं। आप एक हीलर प्रतीत होते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आप कोई ना कोई मोडालिटी में हैं, कुछ ना कुछ मोडालिटी सीखते रहते हैं। वो क्रिस्टल हो सकता है, नंबर हो सकते हैं, न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं, टैरो कार्ड हो सकते हैं, या आप आयुर्वेदा या मेडिसिन, कुछ भी एक नया स्किल, MBA ही क्यों ना कर रहे हो। तो ये न्यू क्रिएशंस को दिखाता है कि जैसे कि इसके लिए आप कहीं दूर जा भी रहे हैं, कोई वर्कशॉप अटेंड करने जा रहे हैं, कोई नई प्लेस पे जा रहे हैं उस चीज़ को सीखने के लिए, तो आपके जीवन में कुछ नया आने वाला है। सेकंड कार्ड कहता है कि कई बार हमें लोगों के वजह से बैक बाइटिंग, बैड नेम आता है।
कोई बात नहीं, हर एक के जीवन में सुख और दुख आता है। अगर वो बैड नेम आया है तो दूसरे व्यक्ति ने वो दिया है, तो ये दूसरा व्यक्ति कौन है? कई बार हमारे जीवन में हमें ये सब घटनाएं समझ में नहीं आती, तो इसको हम कहते हैं PRL, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। यानी कि पुराने जन्म में हमारे इस व्यक्ति के साथ कोई ना कोई रिलेशन रहा है, कोई कार्मिक बंधन रहा है, इसलिए इस जन्म में हमें वो नेम और फेम जो है बैड लगता है, क्योंकि पिछले जन्म में आपके कुछ ऐसे कर्मों के कारण इस व्यक्ति को आपने हर्ट किया है, और वो ही व्यक्ति इस जन्म में आपका पूर्व जन्म से रिफ्लेक्शन बनकर आया है। आपको इस व्यक्ति से कुछ लेसन सीखने की ज़रूरत है। तो जब भी जीवन में नेगेटिव घटना आए उसको बहुत बड़ा ग्रैटिट्यूड दीजिए, क्योंकि वो घटना आपको बहुत कुछ सिखाने आई है। आपका स्ट्रेंथ बढ़ता है, आपका रेजिलेंस बढ़ता है। और मुझे एक चीज़ बताइए, दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति भी बता दीजिए जिसने दुख ना झेले हों। अगर आप गांधी जी का ही जीवन देख लिए, वो भी जेल में गए, उनको भी नेम और फेम में बहुत बड़ी हानि हुई जब उनको अंग्रेज़ों ने पकड़कर जेल में डाला। तो इसी तरह हर एक के जीवन में गुड टाइम्स और बैड टाइम्स आते हैं, पर सभी व्यक्तियां बताते नहीं हैं। सबसे बड़ी आज की प्रॉब्लम है, लोग अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को नहीं शेयर करते और नहीं बताते, क्योंकि उनको दुनिया का डर है। परंतु जितना ज़्यादा आप ट्रांसपेरेंट रहेंगे, आप उसी तरह के लाइक माइंडेड लोगों से भी अटैच होंगे जिनके जीवन में इस तरह की घटनाएं घटी हैं। जैसे डाइवोर्स है, जैसे नेम एंड फेम में आपके बड़ी सारी प्रॉब्लम आती है, तो बहुत सारे लोग हैं जिनको आज डाइवोर्स मिला है। तो आपको कोई ना कोई एक ऐसा ग्रुप मिलेगा जो आपके जैसे प्रॉब्लम से जूझ रहा होगा, कि आप अकेले नहीं हैं इस भव सागर में। तो ये आपको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इस भव सागर में एक के अंश है। श्री कृष्ण ने कितना कुछ किया, फिर भी उनको बैड नेम एंड फेम आया जब उनको दुर्योधन की माता ने बहुत कुछ सुनाया। तो आप ये देखिए, इवन भगवान को भी नेम एंड फेम में बहुत बड़ी हानि हुई। राम को ही देख लीजिए, सीता का जीवन देख लीजिए। तो जब आप उनके जीवन से सीखते हैं कि वो लोग भी इन चीज़ों से गुजर कर ही खरे उतरे हैं, कोई डायमंड बना है। कोयले को जब तक आप जलाओगे नहीं, वो हीरा नहीं बनेगा। तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों से क्या सीख मिली, क्या आपको लेसन लर्न करने की ज़रूरत है। अगर आप एक स्पिरिचुअल काउंसलर से भी जुड़ना चाहते हैं और एक अपना PRL सेशंस भी करना चाहते हैं, तो मैं PRL सेशंस भी करती हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो आप मुझसे जुड़कर भी ये सेशंस करवा सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है प्यूरिटी। वाइट वाइट प्यूरिटी को दिखाता है, कुछ भी हो जाए सत्य को नहीं छोड़ना। ये कार्ड साफ साफ इंडिकेट करता है, बी ट्रूथफुल टू योर ओन सेल्फ। अगर आप सत्य का साथ नहीं छोड़ते कितने भी कठिन परिस्थितियों में, तो आपके जीवन में वाकई में बदलाव आते हैं। अब देखते हैं साईं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं और साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो साईं बाबा हीलिंग कार्ड से आपके लिए मैसेज है, विश्वास, फेथ। ये बहुत ही बेहतर कार्ड आया है। ओम साईं भगवते नमः। आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है। विश्वास से ही दुनिया चलती है, और विश्वास होप रहेगा तो कि मेरा कल का जीवन जो है बेहतर होगा, कल एक अच्छा दिन आएगा, कल मेरी बीमारी का अंत होगा, कल मुझे एक नया सवेरा मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में असमाक होने लगती हैं। अब आप सोचिए एक घटना के बारे में कि वो घटना कब पूरी होगी। लेट्स से अ टाइमली इंटरवेंशन की आपने एक घटना के बारे में सोची, देखते हैं वो घटना कब पूरी होगी और क्या एंजल्स आपको कहना चाहते हैं। तो अगर आपने उस घटना के बारे में सोचा है तो आंसर आया है, यू आर रेडी। यानी कि वो घटना जल्दी ही पूरी होने वाली है, शीघ्र ही आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। अब हम कुछ बात करते हैं आपके हेल्थ के ऊपर, देखते हैं आपके लिए हेल्थ के लिए क्या कार्ड्स निकले हैं। तो आपके लिए जो हेल्थ के लिए निकला है वो निकला है रूट चक्रा और हार्ट चक्रा। कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी या इन सब प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो ये कार्ड शो करता है लोअर बैक पेन को, या आपके पैरों में दर्द रहता है। तो इन सब चीज़ों से जूझने के लिए स्टेबिलिटी का फैक्टर है। फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, ट्रू डिफ़िकल्टीज आप फेस कर रहे हैं, जॉब अच्छा नहीं चल रहा, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। तो इसका एक ही उपाय है, जिस भी काम को करिए वहाँ अपना पूर्ण समर्पण 100% दीजिए। ये मेरा काम है, ये मेरा पैशन है, मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। जब आप इस काम के प्रति 100% समर्पित होके 100% देते हैं, तो आपके जीवन में वाकई में स्टेबिलिटी आती है और आपको लगता है कि आप ग्राउंडेड हैं। कुछ आप पेड़ पौधों से भी जुड़कर उनसे बातें कर सकते हैं, नंगे पांव चल सकते हैं, इससे भी आपका रूट चक्रा जो है एक्टिवेट होता है। आप लम की चैंटिंग कर सकते हैं, इससे भी रूट चक्रा ये होता है। रूट जो है अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, आप इस तत्व को भी साध सकते हैं। रेड कपड़े पर आसन पर ध्यान लगाकर लम की चैंटिंग करने से भी पृथ्वी तत्व स्ट्रांग हो जाता है।
कुछ दान करते रहिए। अगर आप चाहते हैं बिजनेस को बढ़ाना तो गिव एंड टेक। अगर आपको कुछ मिल रहा है तो उसका जो है 0.1% या 1% आप दान में दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके रिश्ते नाते, हार्ट चक्र। आपको वननेस की, हार्ट मतलब बीपी की प्रॉब्लम, ये हार्ट से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, अस्थमा रिलेटेड प्रॉब्लम, तो ये सब चीज़ें जो हैं एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। स्पेस एलिमेंट से जो भी आप कॉस्मिक एनर्जी लें, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें, कॉस्मिक ऊर्जा को इकट्ठा करें, तो आपकी जो हार्ट है वो जो है वो फुलफिल रहेगा और लव से भरा रहेगा। जब आप इस तरह अपने प्यार को जो है सभी जगह बांटते हैं, अनकंडीशनल लव, जैसे साईं बाबा को देखिए, उन्होंने हर एक के लिए कुछ सोचा। तो जब आप अपने रिश्तों नातों में ये फ़र्क हटा देते हैं कि ये इसका रिश्ता है, ये मेरा रिश्ता है, मेरा तेरा ब्लेम गेम हटा देते हैं, जजमेंट हटा देते हैं, तो जीवन में आती है आपके पास हारमनी। तो इस समय आपको क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है? तो वही चीज़ है, जब हारमनी कब आएगी, हार्ट चक्र कब आएगा, जब आप कंपैरिजन मोड से हट जाएंगे। आप अपने जीवन को दूसरे के जीवन के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। मैं इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण देती हूँ, क्योंकि लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर को आप कंपेयर नहीं कर सकते, या सचिन तेंदुलकर को धोनी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। दोनों के एक ही फील्ड में रहते हुए भी अलग अलग व्यक्तित्व है, अलग अलग पर्सनैलिटी है। सचिन तेंदुलकर अपने आप को अपने ही अचीवमेंट के साथ कंपेयर करेगा तो फायदे में रहेगा, कि कल मैंने 56 रन मारे, आज मैं 75 कैसे मार सकता हूँ, कैसे मेरी बैटिंग स्ट्रांग हो सकती है, उस पर वो काम करेगा तो बेहतर है। तो आप अपने कंपैरिजन में अपने आप को कल से बेहतर बनाने के लिए कंपेयर करिए, तो ही आपका फ़ायदा होगा। कभी भी हम जीवन में उन लोगों को नहीं छू सकते जो हमसे बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं, या उन लोगों को भी नहीं छू सकते जो हमसे बहुत ही नीचे हैं, जो इन ऑर्डनरी हैं। तो देर यू विल ऑलवेज फाइंड योर सेल्फ बिटवीन टू काइंड्स ऑफ पीपल, हु आर ऑलवेज बेस्ट एंड हु आर ऑलवेज गुड। तो आपको हमेशा बेटर एंड बेटर होने की ज़रूरत है। इस कैटेगरी में परफेक्शन को कभी भी एम मत करिए, ये कार्ड शो करता है। तो कंपैरिजन मोड जो है वो आपको नहीं। ये कार्ड आज आध्यात्मिक उन्नति के लिए आया है। आप एक लीडर बनने लायक हैं, कम्युनिटी के लिए कुछ वेलफेयर करने वाले हैं। आप एक लीडर का रोल, RWO के प्रेसिडेंट हो सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हो सकते हैं, क्लब का मेंबरशिप है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, तो आप कुछ भी ऐसा करिए जो दूसरों की भलाई के लिए हो। तो आपके लिए लीडरशिप क्वालिटी का कार्ड निकला है। तो ये थी आज 2 नंबर वालों के लिए रीडिंग। जिसने भी बुद्धा को चूज़ किया, आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। तो अब आपके चार्म्स, और वो देखते हैं कि क्या आया है आपके लिए चार्म्स और आपके मैसेजेस। तो मैंने आपके लिए एक येलो कलर का बॉक्स चूज़ किया है। तो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या आए हैं। तो पहला मैसेज यूनिवर्स के आया है कि चेंज इज़ ऑलवेज गुड। आपके जीवन में बदलाव आने वाला है। दूसरा आया है आप हमेशा अचंभित रहिए, आपको कोई ना कोई सरप्राइज मिलने वाला है, तो प्रिपेयर टू बी अस्टाउंडेड। अ, दो फ्रूट्स आपको खाने की ज़रूरत है, और वो है ग्रेप्स और गुआवा। तो ये दो फ्रूट्स जो हैं अबंडेंस को दिखाते हैं। थोड़ा सा विटामिन सी खाएंगे तो आपकी हेल्थ में बहुत ही ज़्यादा जो सर्दी ज़ुकाम की प्रॉब्लम्स होती हैं वो ठीक हो सकती हैं। ये कफ कॉफ को भी क्योर करता है। आप इसको थोड़े से पके हुए को गैस के ऊपर रख कर भी खाते जब आपकी बहुत तेज़ खांसी होती है। तो ये फ्रूट जो है बहुत ही यूज़फुल रहता है। इसके बीज को ज़रूर मत खाइएगा, तो कई बार इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वीक में आपके लिए लकी नंबर रहेगा 6, और कुछ आपके लेटर्स निकले हैं, कुछ आपके लिए चार्म्स निकले हैं। तो देखते हैं आपके लिए क्या लेटर्स निकले हैं। देखिए आपके साथ कुछ रेजोनेट करता हो तो निकला है बी। आपके लिए जॉब हो सकता है, JOB वर्ड बना है, JOB जॉब। आप कहीं बैठ रहे हैं, SAT सैट, SIT सिट, और BO कोई बुक पढ़ने वाले हैं, बुक वर्ड निकला है, या बुक किसी को गिफ्ट करने वाले हैं, BOAT, या बोट राइड करने वाले हैं। तो आपके लिए ये कुछ लेटर्स निकले हैं। देखिए आपके साथ कुछ भी रेजोनेट करता हो तो ये आपके लेटर्स हैं। बुक दिख रहा है मुझे, जॉब दिख रहा है, आपके पास ई भी आया है, तो वो क्या वर्ड हो सकते हैं आप खुद ही देख लीजिए क्या रेजोनेट करता है। अब मैं आपके लिए कुछ चार्म्स, जेट प्लेन भी हो सकता है, आप जेट पे भी जा रहे हों, जेट ट्रैवल कर रहे हों। तो 2 निकला है, बोट या जेट, और आप कुछ लिख भी सकते हैं, जॉट डाउन, JOT। तो ये थे आपके कुछ लेटर्स और वर्ड्स। अब हम देखते हैं आपके लिए क्या चार्म्स निकले हैं।
तो बहुत सारे चार्म्स हैं आपके पास इस वीक में। तो आप कुछ ना कुछ अच्छा हेल्दी खा रहे हैं, जैसे अखरोट बादाम का सेवन कर रहे हैं, आपके जीवन में चमत्कार होने वाले हैं। आपको एक यूनिकॉर्न मिला है, एंजेलिक ब्लेसिंग्स। नारियल का पेड़ यानी कि शुभ फल आने वाला है। आप किसी को फॉलो करते हैं, फुटस्टेप्स आए हैं भगवान के। आप काफ़ी सारा मिरर वर्क कर रहे हैं। मिरर वर्क यानी अपने आप को देख कर आई एम मोर देन इनफ, आई लव यू, अफर्मेशंस बोलते हैं। आप भी किसी व्यक्ति को माफ़ करने की ज़रूरत है, आपके पास फॉरगिवनेस का सिंबल आया है। कुछ आप ध्यान करते हैं, इससे आपकी थर्ड आई के आपको को इंसिडेंसेस होने वाले हैं। थर्ड आई की विजडम आपको प्राप्त होने वाली है। आपके जीवन में कुछ ख़त्म होकर कुछ नया शुरू होने वाला है, इसलिए आपको एक सर्कल भी मिला है। तो ये जैसे माल हानि दिखाया था, तो एक टावर भी आया है। टावर शो करता है कुछ ना कुछ माल हानि या नेम और फेम में बैड नेम या बैड पर भी आपके पास एंजेलिक ब्लेसिंग्स हैं, प्लानिटरी पोजीशंस पे हैं, तो आपको प्लानिटरी बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं। तो ये थे आज आपके चार्म्स। आपको कैसी लगी ये रीडिंग नंबर 2, जिन्होंने भी बुद्धा चूज़ किया है? आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। तो अब हम मूव करते हैं कार्ड नंबर 3, पाइल नंबर 3 की तरफ, और देखते हैं उनके लिए क्या रीडिंग है और उनके लिए क्या चार्म्स हैं। तो ये मैं रिमूव कर देती हूँ पाइल। अब हम मूव करते हैं पाइल नंबर 3, जिसने भी हेतर को चूज़ किया और जिसने भी ग्रीन कैंडल को चूज़ किया। तो ये कैंडल यहाँ है और ये शो करता है आध्यात्मिक उन्नति के लिए आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप उस एंजेलिक दुनिया से जुड़े हुए हैं, आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो आपके लिए जो मैंने बॉक्स निकाला है वो है ग्रीन। तो ये शो करता है आपके जीवन में कुछ एक्सेलरेट होने वाला है, कुछ ब्रिलियंट चीज़ें होने वाली हैं। चीज़ें जो बहुत टाइम से स्टैगनेंट थी वो अब आपके साथ होने वाली हैं। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है उनके लिए देखिए क्या कार्ड्स निकलते हैं और आपका स्टार्ट ऑफ द वीक और बिगनिंग ऑफ द वीक क्या रहेगा। तो आपके लिए कार्ड, जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा आपके जीवन में, ये कार्ड शो करते हैं। बहुत सारा नेगेटिविटी या बहुत सारी नकारात्मकता या यू आर इन स्टक एनर्जी है, इसलिए आपको निकला हेतर एक्सेलरेशन का कार्ड, यानी कि आपके जीवन में बहुत सारी रुकावटें हैं। जब जीवन कुछ भी सुचारू रूप से नहीं चलता, हमारे अनुरूप चीज़ें नहीं होती, जैसे आप कुछ करने जाते हैं तो दुर्घटना हो जाती है, कोई भी चीज़ उठाते हैं वो चीज़ गिर जाती है, आप कोई काम करना चाहते हैं आपको अपने बॉस से डांट मिल जाती है। जब ये चीज़ें होने लग जाती है तो आपको अवेयर होने की ज़रूरत है कि मुझे अपने आप को समझने की ज़रूरत है, मुझे ध्यान करने की ज़रूरत है अपने आप से। शरीर आपको इतने सारे संकेत दे रहा है, तो उन संकेतों को जानिए। ये संकेत आपको क्यों आ रहे हैं और क्या कहने की ज़रूरत है। जीवन में कुछ भी देयर इज एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न कहा जाता है। कुछ भी असमक क्या कहते हैं, असमाकम नहीं होता, तो सब कुछ निर्धारित होता है। तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है सरेंडर। ये कार्ड शो करता है जब जीवन में कुछ भी सुचारू रूप से ना चले, आप भगवान के आगे जाके नतमस्तक हो जाइए। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलने लग जाएंगे। कोई ऐसा टीचर, कोई कोच, ऐसा मेंटर ढूंढिए जिससे कि आप गाइडेड मेडिटेशन सीख करें, और मेडिटेशन करेंगे तो आपके सवालों के जवाब आपके भीतर ही हैं। तो सरेंडर करिए उस यूनिवर्स को, उस परमपिता परमात्मा, जिस भी फोर्स को आप मानते हैं, वही आपके जीवन में एक नई उन्नति, नया चमत्कार, नया होप, नया सूर्य लेके आने वाला है। तो वो दर्शाता है कि चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है। प्लेस क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि आपको उस व्यक्ति से मिलना है, भगवान उससे कुछ आपको मैसेज देना चाहता है, कुछ व्यक्ति से मिलाना चाहता है। तो ये चेंज ऑफ प्लेस जो है, या आप कोई पिलग्रिमेज पे विजिट कर रहे हैं, उसकी वजह से भी आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। कहते हैं कई बार, जैसे मैं अभी उज्जैन गई थी, तो हमारा जीवन देखने का तरीका बदल जाता है। जब हम किसी ज्योतिर्लिंग को दर्शन करके आते हैं, हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है, हमारा भाग्य में कुछ नया बदलता है। तो जीवन में यात्रा करना बहुत ही ज़रूरी है, और प्लेस को चेंज करना, क्योंकि उस प्लेस का भाग्य भी आप साथ लेकर आते हैं। अगर आप एक प्लेस ऑफ पॉजिटिविटी, एक प्लेस ऑफ रिलीजियस पिलग्रिमेज को विजिट करते हैं, किसी भी रिलीजन को फॉलो करिए। जब उसमें एक स्पिरिचुअल टच जुड़ जाता है, यू गो एंड विजिट द होली प्लेस ऑफ योर रिलीजन, देन डेफिनेटली यू विल हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इन लाइफ। आपका देखने का नज़रिया बदल जाता है, आपको जीवन में चमत्कार होने लगते हैं, अच्छे लोग आपके जीवन में आने लग जाते हैं, आपका भाग्य उदय हो जाता है। कहते हैं ना, लक स्टार्ट्स फेवरिंग यू इफ़ यू चेंज योर प्लेस, बिकॉज यू गेट ब्लेसिंग्स ऑफ दैट प्लेस।
तो प्लेस को चेंज करने के लिए आपके लिए कार्ड आया है, और जो भी आपका रुका हुआ था, सरेंडर था, अब आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है। सो समथिंग इज गोइंग टू एक्सेलरेट, जैसे एक्सेलेटर दबाते हैं कार का, तो आपकी गाड़ी फिर से चलने वाली है। और लेट गो ऑफ द ओल्ड, वेलकम द न्यू। सो देर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि जीवन में अच्छा होने वाला। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स निकले हैं जिसने भी हेतर को चूज़ किया है। तो देखते हैं साईं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आई हैं इस वीक में। तो ये है साईं बाबा की हीलिंग का कार्ड, और इसमें आपको हीलिंग मिल रहा है सबूरी पेशेंस। देखिए, ये एक दिन में तो बदलने वाला नहीं है। आपकी जितने भी ओल्ड हैबिट्स थे या ओल्ड कर्मास थे, तो सबूरी रखिए, पेशेंस रखिए। थोड़ा टाइम लगेगा। देख के पेड़ में भी एक दिन में फल नहीं लगता। बीज डालते हैं तो वो फल जो है 5 साल बाद, 2 साल बाद पेड़ फल देता है। तो सबूरी रखेंगे, पेशेंस रखें। चलिए, एक घटना के बारे में सोचिए। आपके जीवन में कोई इवेंट होगा जिसका आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं, वो कब पूरा होगा। आज एंजल गाइडेंस से देखते हैं क्या टाइम का कार्ड निकला है, कब वो घटना पूरी होगी। और वो घटना 1 साल बाद पूरी होगी, शीघ्र ही पूरी होती हुई दिख रही है, ईयर फ्रॉम नाउ। अब आपके पास आया है हायर सेल्फ से कि आपके जीवन में बहुत ही ब्यूटीफुल सरप्राइज आने वाला है। समथिंग इज़ एंटायरली न्यू अवेट्स यू, जैसे न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड आया। देखिए कितनी सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं। मैंने बिल्कुल आपके नाम से जैसे है पाइल नंबर 3 के लिए कुछ कार्ड्स निकले हैं, और बिल्कुल देखिए सिंक्रोनिसिटी, वंडरफुल सरप्राइज, न्यू बिगिनिंग्स, और 1 साल के बाद आपको देखो बहुत अच्छा चमत्कार होने वाला है। तो आपको दो अपने हेल्थ के ऊपर देखिए हम क्या काम करने वाले हैं। तो हेल्थ के लिए आपके लिए निकला है क्रिएटिविटी, यानी कि आपको सेकंड चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है। आप क्या फील करते हैं, वाटर एलिमेंट पे काम करने की ज़रूरत है। वाटर इंटेंशन, वाटर मैनिफेस्टेशन करिए, चीज़ें बदलेंगी। वाटर में वो शक्ति होती है, क्योंकि जीवन में 70% आपके शरीर के अंदर पानी है। पानी में भाव डाल के पीजिए हर बार। जब भी आप पानी पिए, ये पानी मेरे अंदर चमत्कार क्रिएट कर रहा है, मेरे अंदर हेल्थ क्रिएट कर रहा है, वेल्थ क्रिएट कर रहा है। वाटर हैज़ लॉट ऑफ मिराकुलस प्रॉपर्टीज़। जब भी आप पानी पिए, इंटेंशन और मैजिक एलिमेंट्स डालकर पिए, तो ये आपकी क्रिएटिव एलिमेंट को निखारता है। देखिए, क्रिएटिविटी का मतलब सरस्वती आना। सरस्वती का आना मतलब नॉलेज। सरस्वती बिना कुछ दिए कुछ देती नहीं है। जब तक आप थोड़ा सा ध्यान व्यय नहीं करेंगे, इफ़ यू डोंट स्पेंड मनी ऑन एजुकेशन एंड सेल्फ ग्रोथ, सरस्वती विल नॉट कम टू यू। सो यू हैव टू ब्रिंग हर। आपको क्रिएटिविटी लाने के लिए कुछ ना कुछ आपको स्पेंड करना पड़ेगा। न्यू कोर्स, न्यू स्किल। व्हेन यू स्पेंड ऑन सेल्फ ग्रोथ, मैजिक विल हैपन। न्यू कोर्स सीखेंगे तो उससे आपका पैसे की वृद्धि होगी। अब आपको थर्ड आई, यानी कि वॉट यू सी, आप क्या देख रहे हैं ऐसा गलत जिसकी वजह से आपके जीवन में ये प्रॉब्लम आई। तो आपको वो सारी चीज़ों को, इंद्रियों को काबू रखने की ज़रूरत है। थर्ड आई का मतलब है आप कोई भी सीरियल देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, क्या वो बहुत ज़रूरी है, क्या आपकी वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए ज़रूरी है। वेदर इट इज़ न्यूज़, क्या आप 24 घंटे न्यूज़ को सुनते हैं, क्या उससे आपको कोई लाभ हो रहा है, उससे कोई आपकी उन्नति हो रही है या टाइम वेस्ट हो रहा है। सो यू हैव टू सी वॉट यू वॉन्ट टू सी, क्या देखने की ज़रूरत है। उसी टाइम पे आप एक बुक रीड कर सकते हैं, बुक से कोई नॉलेज ग्रहण कर सकते हैं। तो थर्ड आई का मतलब आप क्या देख रहे हैं और क्या अपने सेंसेस के ऊपर काम कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, और आपके थॉट्स और बिहेवियर और इल्यूशंस, क्या आपके ड्रीम्स आ रहे हैं, ड्रीम में आपको क्या कोइंसिडेंसेस हो रहे हैं, उस पर आपके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अब आपको सबसे पहले, जैसे ये फिर से एक देखिए सिंक्रोनसिटीज़ आया है। सरेंडर का कार्ड था। पुराने टाइम में आप बहुत ज़्यादा चिंतित थे, आपके साम कोई भी, ये एक ऐसा विश्वस साइकिल है, चिंता। मैं चिंता करती रहती हूँ, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे हस्बैंड का क्या होगा, मेरा क्या होगा। इस भाव को अगर आप छोड़ देते हैं, मेरे जीवन में अच्छा होगा, मेरे जीवन में मेरे पति को अच्छा काम मिल रहा है, मेरे बच्चों का अच्छा उद्धार हो रहा है, तो वरी को आपको त्यागना है। इस भाव को जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, वरी से बाहर आ जाते हैं, कमिटमेंट करते हैं कि मैं आज से चिंता बिल्कुल नहीं करूँगा, आज से मैं हमेशा खुश रखूँगा। हैप्पीनेस की चांटिंग करिए आप। आई एम हैप्पी, आई एम जॉयफुल, आई एम एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझता हूँ। आई एम वेरी लकी, आई एम फॉर्चुनेट। इस तरह की जब आप चांटिंग करते हैं तो ये भाव धीरे धीरे गायब होने लगता है। तो आपके लिए स्पिरिचुअल विजडम है, आपको अपने आइडेंटिटी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आप पैरों से कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, ये आपकी इंडिविजुअलिटी को दिखाता है। जहाँ आपके पाँव लेके जा रहे हैं आपको, क्या वो जगह सही है, उस जगह पर जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उस जगह पे जो भी काम कर रहे हैं, क्या वो आप 100% दे रहे हैं, क्या वहाँ आप पूर्ण सरेंडर हो रहे हैं, क्या अपना 100% दे रहे हैं। इसको डिपेंड करता है इंडिविजुअलिटी पे।
अब आपका ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग आपके हेल्थ के लिए, आपके वेल्थ के लिए और आपका करंट वीक कैसे रहेगा। तो ये थी आज हेतर की रीडिंग। आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। तो अब हम देखते हैं आपके लिए यूनिवर्सल क्या चीज़ें आ रही हैं, चार्म्स क्या आ रहे हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि आपको वो चीज़ें प्राप्त होंगी जो आप ढूंढ रहे हैं। यू विल फाइंड वॉट यू सीक। और दूसरा कार्ड निकला है, फिर से देखिए, फिर से सिंक्रोनिसिटी। आज तो कमाल ही हो गया। तो फिर से वरी का निकला है। आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी, अपने हैप्पीनेस के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। और जो दो फल आपके जीवन में आपके लिए खुशियाँ ला सकते हैं, एक तो एप्पल है, और अगर आप डायबिटीज़ हैं तो इस फ्रूट को अवॉइड करने के लिए मैसेज आया है, आप बनाना ना खाएं क्योंकि इसमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। अगर आप मोटे भी हैं तो इस फ्रूट को ना खाएं, ये आपके मोटापे को बढ़ाता है। तो अगर आप बहुत पतले हैं तो आप इसका शेक बना के पी सकते हैं। ये आपकी वेट को गेन करने में हेल्प करता है अगर आप पतले दुबले हैं तो ये उनके लिए भी रेजोनेट करता है अगर आप पतले दुबले हैं। और अगर आप ओबीस हैं तो इस फ्रूट को अवॉइड करिए। एप्पल इज़ द बेस्ट फ्रूट क्योंकि ईजी होता है, टेंडर होता है, खाने में अच्छा होता है, और इसको आप रोज़ भी खाएंगे तो कहते हैं डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। इस वीक में आपका लकी नंबर जो है वो है 7। तो 7 चीज़ें हो सकती हैं आपके जीवन में। 7 चमत्कार हो सकते हैं, 7 प्लैनेट्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं, 7 चक्रा के ऊपर काम कर सकते हैं। 7 नंबर जो है स्पिरिचुअलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये थे आज आपके नंबर्स। अब देखते हैं कुछ लेटर्स आपके लिए क्या लेटर्स निकले हैं। देखिए फिर से लेटर निकला है FAT, यानी कि आप अपने ओबिसिटी को लेकर भी कुछ परेशान हैं तो फैट वर्ड निकला है। फैट को डिजोल्व करने के लिए रोज़ अगर 10 मिनट भी एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा थोड़ा करने से ही सबको जीवन में ये होता है। रेस्ट इन पीस RIV निकला है। आपको लेट गो करने की बहुत ही ज़रूरत है। आप जैसे और देखिए आप पिन निकला है, आपको कुछ नोटिस बोर्ड पर पिन करने की ज़रूरत है। आपके लिए YEAR ईयर निकला है। इस साल आपके जीवन में एंड होने वाला है, तो ऐसा आप कुछ नया कुछ क्या शुरू करने वाले हैं। तो आपके लिए PE ईयर निकला है। कान से आप क्या सुन रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। ईयर ईयर हीयर HEAR आप क्या सुन रहे हैं, म्यूज़िक को सुन रहे हैं, लाफ्टर को सुन रहे हैं। आपके लिए एक ब्लैंक वो भी निकला है बोनस, आप उसको भी फिल कर सकते हैं। तो देखिए FILL फिल हो गया, फेट हो गया, आपका भाग्य बदलने वाला है FATE। तो ये थे आपके कुछ वर्ड्स, आपको रेजोनेट किए होंगे तो बताइए मुझे। तो आपको दिख रहा होगा, ये थे आपके वर्ड्स। सो यू कैन रेजोनेट वॉट एवर वर्ड्स। यार NEAR नियर है, फियर को आपको एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। आपको कान के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। गड्ढा पिट है PIT। तो क्या ऐसा आपको देने की ज़रूरत है, जैसे नॉलेज इज़ एक पिट है, जितना आप नॉलेज को शेयर करते हो उतना वो भरता चला जाता है। तो अब आप देखते हैं क्या चांस आए हैं। तो ये मैं इधर करती हूँ। फिर से एक रेड फ्रूट यानी कि एप्पल, चेरी आपको खाने की ज़रूरत है। आप चेरीज़ भी खा सकते हैं। और डुअलिटी पे काम करने की ज़रूरत है कि जीवन में कुछ भी डुअल नहीं होता जब तक भगवान और भक्त का संबंध है। धीरे धीरे ये संबंध ख़त्म होकर आप और भगवान में परिवर्तित हो जाते हैं तो कोई भेदभाव नहीं रहता। भगवान आपके भीतर ही समा जाते हैं एंड यू बिकम द गॉड। देखिए ये कहना आसान है और मानना उतना ही मुश्किल है। देखिए जब भी कोई व्यक्ति को आपकी ज़रूरत होती है और आप उसकी हेल्प करते हैं तो आप उस व्यक्ति के लिए उस टाइम के लिए, वो थोड़े टाइम के लिए आप उसके लिए भगवान बन जाते हैं। बिकॉज यू वर सेंट बाय गॉड टू डू सम गुड वर्क। तो इसलिए कहा जाता है अहम ब्रह्मस्मि, यानी कि आप ब्रह्मा बन जाते हैं उस व्यक्ति के लिए। तो आपको कुछ ना कुछ अच्छे कर्म करने की ज़रूरत है। तो फिर से आपका रेडियो निकला, फिर से सिंक्रोनिसिटी। देखिए आप क्या म्यूज़िक सुन रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। आप 432 हर्ट्ज का म्यूज़िक सुन सकते हैं। कोई नया स्किल सीख रहे हैं, लगता है आप जूते यानी जूते खरीद रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स के लिए खरीद रहे हैं, कोई डांस के लिए खरीद रहा है, तो कुछ फुटबॉल के लिए खरीद रहा है। सो यू आर बाइंग न्यू शूज़, न्यू चप्पल्स, न्यू स्किल आने वाला है। आप अपने ब्यूटिफिकेशन के लिए, आत्मा की ब्यूटिफिकेशन के लिए कोई ना कोई स्टेप ले रहे हैं। और इस पर आपको देखिए मून भी है, क्राउन भी है, कोई आपको अप्रिशिएट करने वाला है, कोई स्टार मिलने वाला है, कोई विंग्स मिलने वाले हैं। तो इस वीक में आपके साथ जीवन में चमत्कार होने वाले हैं। 2 मून्स हैं और स्टार भी है, यानी कि प्रमोशन। मून टाइम फेवरेबल होने वाला है। गुलाब का फूल आया है, यानी कि आप कुछ अच्छा सुगंध भी लेने वाले हैं। गुलाब के फूल आपके जीवन में आने वाले हैं या आप कुछ गुलाब अर्पित करने वाले हैं।
बिल्ली आई है, नेगेटिविटी जा रही है, सुपरस्टिशंस जा रहे हैं, जीवन में नकारात्मकता जा रही है, आपके पास हार्ट सिंबल आया है और डेफिनेटली आप म्यूज़िक के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। हीयर, कानों से क्या सुन रहे हैं, म्यूज़िक किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, कोई एल्बम गिफ्ट कर रहे हैं या आपका कोई एल्बम रिलीज़ हो रहा है, तो ये भी शो करता है म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके जीवन में नयापन आ रहा है, या तो आप उस म्यूज़िक के ऊपर डांस कर रहे हैं, कोई एल्बम रिलीज़ हो रहा है, आप कोई पोएम लिख रहे हैं, कोई गाना लिख रहे हैं, ये सब चीज़ें इससे रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आप आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। तो ये थी 3 नंबर ग्रीन कैंडल की रीडिंग। तो ये थे आज तीनों पाइल्स जो थे ग्रीन, वाइट एंड येलो। तो आशा करती हूँ आपको ये तीनों पाइल की रीडिंग पसंद आई होगी। और ये थे 3 कार्ड्स आज। हेतर था सेकंड पाइल, थर्ड पाइल, हनुमान पहला पाइल और बुद्धा था बीच का पाइल। सो आशा करती हूँ यू लाइक द रीडिंग फॉर हनुमान, हेतर एंड बुद्धा. So thank you, wish you all the best and happy endeavors. We'll meet in the next session.